हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल फूड बास्केट विद फ़रहत में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। अंडे की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप अंडे की कतली या फिर अंडे का हलवा या फिर अंडे की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये विंटर स्पेशल होगी। आप सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बेहद आसानी के साथ बनने वाली ये रेसिपी हम कैसे बनाते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। तो आइए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडा लिया है। तो मैंने यहाँ पे 12 पीसेस अंडे के लिए हैं। आप अंडे के जो साइज़ हैं वो कभी ज़्यादा बड़े होते हैं तो कभी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का अंडा लिया है और सारे अंडे को एक एक करके हम इस तरह से तोड़ लेंगे और चेक भी करते जाएंगे कि अंदर से कोई भी अंडा ख़राब ना निकले। तो ये देखिए, हमने सारे अंडे को धीरे धीरे इस तरह से तोड़ लिया है और जिस कढ़ाई में हम बनाएंगे हलवा, बस उसी कढ़ाई में हमने अंडों को तोड़ा है। अब साथ में ही इसमें हम चीनी डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब चीनी लिया है, क्योंकि अंडे का जो वज़न है वो भी लगभग 500 ग्राम के करीब है। और तो जितना हम अंडा लेंगे वेट में, उतना ही हम चीनी भी लेंगे, क्योंकि अंडे और चीनी का वेट सेम होना चाहिए। पहले ज़माने में तराजू हुआ करते थे, उसी से हम लोग अंडे और चीनी का वेट करते थे। बिल्कुल ही इक्वल मेज़रमेंट इसका चाहिए, लेकिन आजकल तराजू नहीं है। तो हमने इस तरह से वेट करके रखा हुआ है कि जैसे 12 अंडों में हम 500 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा लेकिन वेट बिल्कुल ही सेम होगा। तो हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें घी डाल लेते हैं। 350 ग्राम इसमें हम घी डाल लेते हैं। तो ये देखिए, घी जो है वो जमा हुआ है। आप चाहें तो मेल्टेड घी भी ले सकते हैं। और साथ में ही हम इसमें हरी इलायची तोड़कर डालेंगे। इस तरह से पाउडर इसमें हम नहीं डालेंगे हरी इलायची का, हम इस तरह से हरी इलायची को तोड़ करके ही डाल लेंगे। और फिर दोबारा से हम इसे 5 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तो हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे हम इस तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। तो अंडे का हलवा बनाने में लगभग आपको 25 से 30 मिनट लग ही जाएगा। तो इस तरह से हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे। देखिए इस तरह से, और बिल्कुल यहाँ से हटेंगे नहीं, लगातार इसे हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये थिक होने लगा है। 5 मिनट के बाद इसका जो फ्लेम है इसे हम मीडियम कर देंगे। और फिर ये देखिए इस तरह से ये थिक हो गया है। अब हम इसे धीरे धीरे इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। इस रेसिपी में बिल्कुल ही लगातार इसे हमें पकाना है, चलाते रहना है। बिल्कुल भी यहाँ से हटना नहीं है या फिर हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी इसमें हाथ रोक देंगे तो ये अंडा है बिल्कुल ही नीचे से सड़ जाएगा या फिर इसमें गुठलियों के जैसा बन जाएगा। तो हमें इसे इस तरह का नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें लगातार इसे चलाते रहना है। तो हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे। इस तरह से स्टार्टिंग में हमेशा आप अंडे के हलवा में फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद ही आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू कीजिए। तो इसे हम लगातार पकाते रहेंगे इस तरह से, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाली अंडे की ये कतली आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ही मेरे स्टाइल से। कभी कभी बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि वो अंडे की कतली या फिर अंडे की बर्फ़ी बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं बन पाती और बिखर जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही वो बिखरने लगे, जैसे आप उसे प्लेट में जब डालते हैं और वो बिखरने लगे, तो आप दोबारा से उसे कढ़ाई में डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें दूध ऐड कर लीजिए। दूध डालने से बर्फ़ी की अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। उसे दोबारा से आप चूल्हे पर चढ़ाकर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लीजिए। इसके बाद दोबारा से आप इसे जब कतली काटेंगे तो अच्छे से कट जाएगा। अंडे की बनने वाली ये हाई प्रोटीन मिठाई आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं और इस रेसिपी को बनाकर आप 15 से 20 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, इसका कलर जो है धीरे धीरे वो चेंज होने लगा है और जो किनारों में लग गया है उसे हम खुरच करके भी निकालते जाएंगे। साथ ही साथ आपने अक्सर बहुत सारी मिठाइयाँ घर पे बनाई होगी, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ख़ासकर इन सर्दियों में। और फिर ट्राई करने के बाद आप बिल्कुल भी इसका मज़ा नहीं भूल पाएंगे। एक बार बनाएंगे तो अक्सर इस रेसिपी को बनाने का मन करेगा। घर में चाहे बच्चे हों या फिर बड़े हों, सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी या बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ इस रेसिपी को हमने बनाया है।
तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। तो हमें अभी भी इसे भूनते रहना है। लगभग आप वक्त का ज़रूर हिसाब रखिए, 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम लगातार भूनते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए लाइट ब्राउन जैसे ही होगा इसे हम ट्रे में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अभी ये लाइट ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन इसका बहुत हद तक कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसमें से घी भी निकलने लगा है। तो ये देखिए बिल्कुल ही लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे। और हमने एक प्लेट रखा हुआ है, इसमें हम सारे हलवे को ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरह से। तो ट्रे जो भी आप लें उसे बिल्कुल भी ग्रीस करने की पहले से ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम इसे फैला लेंगे चारों तरफ। आप चाहें तो बेलन की मदद से इसे बिल्कुल ही ऊपर से चिकना कर लीजिए। तो ये देखिए हमने इसे चिकना भी कर लिया है। और चिकना करने के बाद इस तरह से हम चाकुओं की मदद से कोई भी शेप आप इसकी दे सकते हैं। आप बर्फ़ी वाली शेप भी दे सकते हैं, कतलियों वाली शेप भी इसकी दे सकते हैं। इस तरह से हम इस पर कट लगा लेंगे। दोस्तों मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी मेरी अंडे के हलवे की कैसी लगी। और मैं चाहूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बर्फ़ी के शेप का कट हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। इस तरह से हमने बादाम और पिस्ता को काट करके रखा हुआ था, उसे हम ऊपर से डाल देंगे और इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि कतलियों में ये अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं अंडे की कतली लगभग रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा घी है उसे निकाल लेते हैं। तो उसे हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। किनारे के साइड से जो हलवा है उसे हम हल्का सा निकाल लेंगे, 2-3 इस तरह से हलवे को, ताकि जो भी घी है वो यहाँ पे आ जाए। तो इस तरह से हम छोटा सा कटोरी लेंगे और उसे हम पीछे की तरफ से इस तरह से लगा देंगे ताकि वो ऊंचा हो जाए और जो भी घी है एक्स्ट्रा इस तरह से रिस करके नीचे आ जाए। तो ये देखिए हम इस तरह से घी को निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें 10 से 15 मिनट के लिए इसे रखना है टेढ़ा करके। तो सारे घी इस तरह से निकल जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा घी इसके अंदर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे घी हमारे निकले हैं। तो ये देखिए इतने सारे घी निकल चुके हैं हलवे से। तो ये देखिए अंडे की कतली रेडी हो चुकी है। तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना। तो ये देखिए टेस्टी और डिलीशियस अंडे की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। आप इन सर्दियों में इस रेसिपी का मज़ा ज़रूर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में बच्चों को भी ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो एक नई रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल